डॉक्टर साहब, ओवर एक्टिव ब्लैडर ये एक जो चीज़ है लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन लोग कभी कभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि वाकई बीमारी है या फिर सिर्फ मन का वहम। ऐसा है कि दोनों चीज़ है, मन के वहम से भी होता है, तो वहम से नहीं, वो मैं बाद में बता दूंगा। वो चिंता, फिक्र, डिप्रेशन ये सब जब होता है ना, तब वो हो जाता है ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव नाम ही है, पेशाब की थैली की एक्टिविटी बढ़ गई। तो जब पेशाब की थैली की एक्टिविटी बढ़ेगा तो क्या होगा? जल्दी जल्दी सिकुड़ेगा, हाइपर एक्टिव ब्लैडर है। ओवर एक्टिव ब्लैडर बिकम्स हाइपर एक्टिव। तो जरा सा यूरिन रहेगा उसमें ओवर एक्टिव हो जाएगा। अब किसका कारण क्या है? दो कारण इसके होते हैं। एक तो नर्व जो चलती हैं ब्रेन से, उन नर्व के कंट्रोल में पेशाब की थैली का कंट्रैक्शन होता है, और नर्व की जटिलता है कि कब कितना भरेगा थैली, तो उस थैली को लगने लगेगा कि अब हमको खाली करना है। तो ये एक बहुत सूक्ष्म बैलेंस मेंटेन होता है कि थैली 400-500 सीसी थैली में पेशाब जब जमा हो जाए, तब एक दूसरे तरह का नर्व जो है, जिसको कहते हैं तंतु प्रणाली, वो काम करना शुरू करती है। जब तक पेशाब की थैली भरती है तब तक वो प्रणाली डाउन रहती है, और दूसरी तंतु प्रणाली काम करती है जो धीरे धीरे थैली को बढ़ाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन कलेक्ट कर सके 400-500 सीसी। और जब एक लेवल आता है तो सेंसेशन आने लगता है ब्लैडर में। जैसे ही सेंसेशन आया तो दूसरी प्रणाली काम करने लगती है तंतु की, जो कि ब्लैडर को कंट्रैक्ट कराती है और आदमी का पेशाब करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब ओवर एक्टिव ब्लैडर इसी प्रक्रिया में, यदि थैली भर रहा है और उसी समय दूसरा वाला तंतु जागृत हो जाए किसी न किसी कारण से, जो कि सीधे उसका ब्रेन से संबंध है, तो वो जागृत यदि हो जाए तो थोड़े सा भरेगा और कहेगा पेशाब, हम इच्छा होगी पेशाब करें, पेशाब करने चले जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा निकल गया। तो ये स्थिति जो है, तो जैसा बताया तुमने कि साइकोलॉजिकली भी हो सकती है। जैसे एक सिचुएशन करो, इंटरव्यू देने जाना कहीं है, क्या तुम्हारे बहुत इम्पोर्टेंट फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच हो रहा है, बहुत क्लासिक टाइम है, सारा मेसी गोल करने जा रहा है, कर रहा है, इस तरह का, तो तुम बहुत एक्साइटेड हो, उसमें जा रहे हो तो टेंशन में हो। यदि इंटरव्यू में उस समय तो कहोगे इंटरव्यू का हमारा 2 विद्यार्थी के बाद हमारा होने वाला है, तो जरा एक बार वॉशरूम हो लेते हैं। चाहे वो मैच देखता है तो वॉशरूम हो लेते हैं, पेशाब ज़्यादा नहीं निकलता है, लेकिन अपने एक्साइटमेंट के चलते वो नर्व एक्साइटेड होके पेशाब की थैली को एक्साइट कर देता है, और सब कई प्रक्रिया जिसके चलते एक्साइट करता है और ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाता है। दूसरा कारण और ओवर एक्टिव ब्लैडर है लोकल कारण। यदि तुम उसको गुस्सा दिलवा दिए, तो जब गुस्सा दिलवा तो ऐसे ही ताव में आ जाएगा आदमी। अब गुस्सा क्यों आवेगा? सूजन यदि हो जाएगा पेशाब के थैली के अंदर, पेशाब की थैली है, इसके अंदर सूजन आ गया। अब देखो ओवर एक्टिव ब्लैडर का मेरे पास एक किताब है, इसमें पेशाब की थैली जो है उसमें अचानक सूजन आ गया। अब सूजन आने की वजह से वो गुस्सा में आ गया, गुस्सा में आ गया तो थोड़ा सा भी थैली में पेशाब आया, वो दूसरा तंतु प्रणाली ये हो जाएगा और उसको फेंक देगा बाहर। तो किसी तरह का सूजन हो, या तो इन्फेक्शन के वजह से सूजन हो, या क्रोनिक जैसे टीबी यूबी होता है उसमें सूजन हो, और नहीं तो एक कंडीशन होता है, औरतों में ज़्यादा होता है, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, जिसको क्रोनिक होता है इस तरह का ओवर एक्टिव ब्लैडर। वो काफ़ी दिन से चलता है, ज़्यादातर औरतों में होता है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, उसको कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर। अब ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर में
ब्लैडर खाली ओवर एक्टिव ही नहीं रहता है, पेनफुल भी होता है। पेशाब पेनफुल होगा करने में, और ब्लैडर जल्दी जल्दी पेशाब करना होगा। वही स्थिति ट्यूबरकुलोसिस वगैरह में होती है। ट्यूबरकुलोसिस यदि ब्लैडर में आ गया तो जल्दी जल्दी पेशाब करेगा और पेन होगा पेशाब करने में। नहीं भी हो सकता है टीबी में, लेकिन होता है। तो ये सब कारण हैं तंतु। और दूसरा, तंतु में जो सारी बात बताई, ब्रेन का कंडीशन कैसा है, तुम्हारा क्या है, और दूसरा जो लोकल ब्लैडर में इन्फेक्शन, तो इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाता है। जी।